जय हिंद मेरे भाई। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग वेजेस पे जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि मेरे मजदूरी पे किसको कितना रुपया मिला और किसको कितना रुपया नहीं मिला, इस टाइप से। यानी कि आज हम लोग मजदूरी पर आधारित जो क्वेश्चंस होंगे उसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको छोटा सा कंसेप्ट ये है कि जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, यानी कि वर्क, यानी कि W हो गया वर्क, यानी कि जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रोपोर्शनल टू मनी, यानी कि जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, यानी कि वर्क जो होता है मनी यानी पैसा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और, जिसकी जितनी क्षमता होगी उसको उतना पैसा मिलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो इसी पर हम लोग का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इस पर जो है सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिए उसको। चलिए, सभी लोगों ने क्वेश्चंस को देख लिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक पुरुष यानी कि एक आदमी यहाँ पर हो गया, उसके बाद एक लड़का यानी कि बॉय। ठीक है, एक आदमी और एक लड़का को 5 दिन साथ काम करने के लिए 800 रुपया मिलता है। तो रुपीज़ मेरा टोटल कितना हो गया, 800 रुपया हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि टोटल डेज मेरा कितना है, टोटल डेज कितना है मेरा 5 दिन है। टोटल डेज मेरा कितना है, 5 दिन है। टोटल रुपीज़ मेरा कितना है, 800 रुपया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बोल रहा है कि पुरुष की कार्य क्षमता जो है लड़के की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर लिखेंगे 2:1। यहाँ पर एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता हो गया, ये एफिशिएंसी नहीं कार्य क्षमता। अगर लड़का की कार्य क्षमता 1 है तो आदमी की कार्य क्षमता कितना है, 2 है। यानी कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर लड़का जो है 1 मिनट में 1 कुर्सी बनाता है तो आदमी जो है 1 मिनट में कितना कुर्सी बनाता है, 2 कुर्सी बनाता है। अगर लड़का जो है 1 घंटा में 1 कुर्सी बनाता है यानी कि 1 चेयर, तो आदमी जो है उसी 1 घंटा या 1 मिनट में कितना कुर्सी बनाता है, 2 चेयर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आदमी का जो एफिशिएंसी यानी कार्य करने की क्षमता है लड़के की कार्य करने की क्षमता से क्या है, मेरा 2 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैसा भी जो यहाँ पर डिवाइड होगा, पैसा जो यहाँ पर बांटा जाएगा, ये जो है कार्य क्षमता के आधार पर बांटा जाएगा। ठीक है, किसके आधार पर बांटा जाएगा, कार्य क्षमता के आधार पर। यहाँ देख लिया आप लोग। तो अब देखिए यहाँ पर, तो 800 रुपया को 2:1 यानी कि इसके रेशियो में बांटना है। तो इसको कैसे बांटेंगे हम लोग, M इक्वल क्या हो जाएगा मेरा, किसको दे रहे हैं, आदमी को। तो आदमी का कार्य क्षमता मेरा कितना है, 2 है, इंटू टोटल रुपीज़ मेरा कितना है, 800 है, बाई में ये टोटल जोड़ देंगे हम लोग। जिसको रेशियो अगर करने आता तो जानता है कैसे करते हैं, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये हम मेरा आदमी को इतना पैसा मिल गया। ठीक है, और लड़का को कितना रुपया मिलेगा, B इक्वल, यानी कि लड़का का कार्य क्षमता कितना है, 1 गुणा टोटल रुपीज़ बाई में, दोनों को ऐड कर दें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपका रेशियो का चीज़ है। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए, लड़का को इतना रुपया मिल गया, लड़का को जो है इतना रुपया मिल गया। तो इतना रुपया जो है कितने दिन के लिए मिला है, इतना रुपया जो है 5 दिन के लिए मिला है। यहाँ पर बोला गया टोटल जो है 5 दिन तक काम किया है। तो यहाँ पर बोला लड़का जो है प्रतिदिन जो है कितना रुपया कमाता है, तो 5 दिन का जो है ये पैसा है, 5 दिन का ये रुपया मिला। तो 1 दिन के लिए क्या करेंगे हम लोग, 5 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, यानी कि 800 बाटा में 3 × 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 160 बटा में 3। यानी कि डेली के डेली जो है लड़का जो है 160 बटा में 3 रुपया कमाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको पॉज करके चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिए। चलिए, यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक किसी काम को अकेले 6 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में, 6 डेज।
बी जो है उसी काम को कितने दिन में कर सकता है अकेले, यानी कि 8 दिनों में। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि ए और बी दोनों को जो है टोटल कितना रुपए मिला, 3200 रुपये मिला किसी काम को करने के लिए। किसी काम को करने के लिए कितना रुपये मिला, 3200 रुपये मिला। इसके बाद यहाँ पर ये बोल रहा है कि दोनों से जो है काम नहीं हो पा रहा है, तो उसने जो है सी की मदद ले लिया। क्या करेगा, सी की मदद ले लिया। तो यहाँ पर जो है सी की मदद लेने से अब जो है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों अब मिलकर काम कर रहा है। जब तीनों मिलकर काम करेगा, यहाँ पर बोला है कि सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में खत्म कर दिया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर जो है काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, 3 दिन में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 3 दिन। ठीक है, अब जो है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जिसने भी देखा होगा, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जिसने भी देखा होगा, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते थे। क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। और एलसीएम क्यों लेते थे हम यहाँ पर बताए थे, यहाँ पर कॉर्नर में थोड़ा सा लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में जाकर देखिएगा। तो 6, 8 और 3 का एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। ये कितना आएगा, 3 आएगा। ये कितना आएगा, 8 आएगा। तो अब जो है ये 4, ये 3 और ये 8, ये सब मेरा क्या है, ये सब मेरा एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता है। ठीक है, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। मान लेते हैं अगर 24 कुर्सी बनाना है, अगर 24 कुर्सी बनाना है और ए जो है 24 कुर्सी बनाने में 6 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना कुर्सी बनाता है, 4 कुर्सी। यानी कि कार्य क्षमता आपका क्या होता है, एक दिन का कोई भी काम एक दिन में आप कितना करते हैं। ठीक है, तो एक दिन में ये 4 कुर्सी बनाता है, तो ये 4 जो है ए का कार्य क्षमता हो गया। वैसे ही बी जो है किसी काम को यानी कि 24 कुर्सी बनाने में 8 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 3 कुर्सी। तो बी का कार्य क्षमता मेरा कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए का कार्य क्षमता मेरा कितना हो गया, 4 हो गया। बी का कार्य क्षमता मेरा कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर आपको सी का कार्य क्षमता चाहिए, सी का कार्य क्षमता चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सी प्लस ए प्लस बी इक्वल कितना है, 8 है। तो यहाँ पर जो 8 जो है सी प्लस ए प्लस बी यानी कि तीनों को मिला करके कार्य क्षमता यहाँ पर दिया हुआ है। तो ए का कार्य क्षमता मेरा कितना है, 4 है। बी का कार्य क्षमता मेरा कितना, 3 है। प्लस सी इक्वल क्या लिखेंगे, 8। तो यहाँ से सी का कार्य क्षमता मेरा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी का कार्य क्षमता मेरा कितना है, सी का कार्य क्षमता मेरा कितना है, 1 है। ठीक है, सी का कार्य क्षमता मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। तो अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हम लोग पैसा को किस तरीके से डिवाइड कर रहे थे, पैसा को किस तरीके से डिवाइड कर रहे थे, तो हम लोग जो है पैसा को हम लोग कार्य क्षमता के आधार पर डिसाइड कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए का कार्य क्षमता, बी का कार्य क्षमता, सी का कार्य क्षमता, तीनों का कार्य क्षमता यहाँ पर दे दिया है। अब जो है हम लोग को पैसा डिवाइड करना है। तो पैसा किसका पूछ रहा है, तो पैसा यहाँ पर पूछ रहा है सी का, सी का चाहिए। तो सी इक्वल यानी कि सी को कितना रुपये मिला, सी का कार्य क्षमता यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता है एफिशिएंसी गुणे टोटल मनी बाई में टोटल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी गुणे टोटल मनी बाई में टोटल एफिशिएंसी। तो सी का पूछ रहा है, तो सी का कार्य क्षमता मेरा कितना है, 1 है, गुणे टोटल मनी कितना है मेरा, 3200 है। हो गया 3200 है। और यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी यानी कि पूरा कार्य क्षमता मेरा कितना है, तो 4, 3, 7, 1, 8, नीचे कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर सी को कितना रुपये मेरा मिल जाएगा, सी को कितना मिल जाएगा, 400 रुपये। ठीक है, सी को मेरा कितना रुपये मिल जाएगा, 400। तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं। अगर मेरा बी का निकालना होगा तो बी का भी निकल जाएगा, वैसे ही ए का निकल जाएगा। तो बी का कितना हो जाएगा, बी का कार्य क्षमता मेरा कितना है, 3 है। तो लिखेंगे 3 गुणे टोटल मनी कितना है, 3200 बाई में टोटल कार्य क्षमता यानी कि टोटल एफिशिएंसी कितना है, 4, 3, 7, 1, 8, ये कट गया 400, कितना इसका आया यानी कि 1200। बी को कितना रुपये मिला, 1200। बी को कितना रुपये मिला, 1200। इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग पॉज करके इसको देख लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन है मैंने सेम पैटर्न पे लिया है, सेम है, इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए इसको।
सभी ने पढ़ लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है जैसे पिछला क्वेश्चन में ए और बी था, तो यहाँ पर बोल रहा है कि दो व्यक्ति जो है किसी काम को करने के लिए कितना रुपया मांगते हैं, 1400 रुपया। ठीक है, तो टोटल मनी मेरा कितना हो गया, टोटल मनी हो गया मेरा 1400। ठीक है, दो आदमी है, दो मान लेते हैं सोनू मोनू, सोनू मोनू हो गया। अब यहाँ पर देखिए, उनमें से एक जो है किसी इस काम को 7 दिन में खत्म कर सकता है, तो मान लेते हैं सोनू जो है इस काम को 7 दिन में खत्म कर सकता है, मोनू जो है इस काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है, 8 दिन में। यहाँ पर बोला है कि एक जो है 7 दिन में और दूसरा जो है 8 दिन में खत्म कर सकता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर यह बोल रहा है कि एक लड़के की सहायता से, तो मान लेते हैं तीसरा लड़का कौन है, चिंटू। कौन है, चिंटू है। तो चिंटू की सहायता से सोनू और मोनू जो है इस काम को 3 दिन में खत्म कर दे रहा है। कितने दिन में खत्म कर रहा है, 3 दिन में। यानी कि सोनू प्लस मोनू प्लस चिंटू तीनों मिलकर कितने दिन में खत्म कर रहा है इसको, तीनों मिलकर जो इस काम को 3 दिन में खत्म कर दे रहा है। तो सेम पैटर्न पे है, यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी था। ठीक है, ये आपका क्या है, सब डेज है, सब क्या है मेरा, डेज है। सोनू जो है किसी काम को 7 दिन में खत्म कर सकता है, मोनू जो है उसी काम को 8 दिन में खत्म कर सकता है, सोनू मोनू और चिंटू जो है तीनों मिलकर के इस काम को 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ तक। तो पिछला क्वेश्चन तो हम लोग क्या किया था, यहाँ पर हम लोगों ने एलसीएम लिया था, तो यहाँ पर भी हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7, 8 और 3, तीनों के सारे नंबर कैसे हैं, को प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पर जो है इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 × 8 × 3, क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, ये हो जाएगा। चिंटू का हटा देते हैं यहाँ से, चिंटू अपने घर जाए, हो गया ना। तब देखिए, अब यहाँ पर जो भी आएगा ये सब मेरा क्या होगा, कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी होगा, कार्य क्षमता होगा यानी कि एफिशिएंसी। तो सोनू जो है किसी काम को 7 दिन में कर सकता है, सोनू जो है किसी काम को 7 दिन में कर सकता है। तो एक दिन में कितना करेगा, तो इससे 7 को से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 × 24, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 3 × 21, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, हो गया यहाँ तक। तो सोनू का कार्य क्षमता मेरा कितना है, 24 है। मोनू का कार्य क्षमता मेरा कितना है, 21 है। सोनू मोनू और चिंटू तीनों का कार्य क्षमता मेरा कितना है, 56 है। तो आपसे ये पूछा कि जो चिंटू है तीसरा लड़का जो है इसको दोनों ने कितना रुपया दिया है, या ऐसे ही मार के भगा दिया है, बोला कि जाओ नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर पैसा दिया है, सही आदमी दोनों का। तो यहाँ पर जो है चिंटू को कितना रुपया मिला। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सोनू का कार्य क्षमता मेरा कितना दिया है, 24 निकल गया मेरा। मोनू का कार्य क्षमता मेरा कितना निकल गया, 21 निकल गया। अब यहाँ पर देखिए सोनू मोनू और चिंटू, तो एस प्लस एम प्लस सी इक्वल मेरा कार्य क्षमता मेरा कितना है, 56 है, 56 हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए सोनू का कार्य क्षमता मेरा कितना है, 24 है, प्लस मोनू का 21 प्लस सी इक्वल 56। तो सी इक्वल मेरा कितना आ जाएगा, 56 - 4 1 5 और 2 2 4, यानी कि चिंटू का कार्य क्षमता मेरा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। चिंटू का कार्य क्षमता मेरा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक सबको क्लियर दिखाई दे रहा है। चिंटू का कार्य क्षमता मेरा यहाँ पर 11 आ गया। तब आपसे यहाँ पर ये बोला लड़कियों को कितना रुपया मिला, तो हम लोग अभी तक जो है पैसे को किस बेस पर डिवाइड कर रहे थे, तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग पैसों को जो है एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता के बेस पर डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, लिखेंगे सी यानी कि चिंटू यानी कि तीसरा लड़का हो गया, कितना रुपया इसको मिलेगा, मन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी नहीं कार्य क्षमता कितना है, 11 × टोटल मनी 1422 में, 1422 में टोटल कार्य क्षमता। तो टोटल कार्य क्षमता मेरा कितना है, सोनू मोनू और चिंटू का 56 है, ये 56 हो जाएगा। काटेंगे इसको तो कट जाएगा ये 25 से, 25 और 11 कितना हो जाएगा आपका, 300 नहीं, 300 कैसे होगा, ये होगा आपका 250 और 25 275 रुपये, 275 रुपये आंसर होगा। यानी कि जो है चिंटू जो तीसरा लड़का है उसको कितना रुपया दोनों ने दिया है, 275 रुपया। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये सब मेरा क्या है, ये सब कार्य क्षमता है, ये कार्य क्षमता है, ये भी कार्य क्षमता है और ये भी कार्य क्षमता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी पैसा भी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं सबके सब कार्य क्षमता पे डिवाइड कर रहे हैं। चलिए यहाँ तक हो गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप लोग पॉज करके इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है, ध्यान से देखिए। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले इसको, और कमेंट में बता कि क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ पर देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है चौथा क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए बी तथा सी जो है तीनों मिलकर जो है डेली के डेली 150 रुपये कमाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना रुपया कमाता है, 150 रुपया, ठीक है। 150 रुपया कमाता है तीनों मिलकर के एक दिन में। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ए और सी दोनों को कितना रुपया मिलता है, यहाँ पर 94 रुपया 94। उसके बाद बी और सी इस दोनों को कितना रुपया मिलता है, 76 रुपया, हाँ 76 रुपया। तो आपसे पूछा है सी को कितना मिलता है, सी को कितना रुपया मिलता है, तो आसान है, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, बन जाएगा। तो सी को निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ए प्लस सी का वैल्यू यहाँ पर दिया है, इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ए प्लस सी प्लस बी इक्वल कितना है, 150 है, कितना है 150 है, ठीक है। एक मिनट, हाँ ए प्लस सी बी कितना 150 है। तो ए प्लस सी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, ए प्लस सी का वैल्यू कितना है 94, तो ये हो जाएगा 94 प्लस बी इक्वल 150। तो बी इक्वल कितना हो जाएगा 150 माइनस 94, कितना होगा 10 में से 4 का 6, 14 में से हो गया 5, यानी कि बी जो है डेली के डेली 56 रुपये कमाता है। कोई समझ में है। यहाँ पर क्या किए हम, ये जो यहाँ पर जो यहाँ से लिए हैं इसको हम यहाँ पर जो है ए प्लस सी का वैल्यू मेरा गिवन था, इसको हम यहाँ पर पुट कर दिया है, और यहाँ से हमने बी का वैल्यू को फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब यहाँ से बी का वैल्यू निकल गया, यानी कि बी का जो मान निकल गया, अब हम लोग इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर जो है b प्लस सी इक्वल कितना है 76 रुपया, b प्लस सी इक्वल कितना है 76। तो b का वैल्यू मेरा कितना है 56 है, तो 56 प्लस सी इक्वल 76, यानी कि c का कितना का वैल्यू 20। यानी c जो है डेली के डेली, ये आपको इस पे बेस्ट नहीं था लगता हमको, इसको इससे कोई मतलब नहीं था। c जो है डेली के डेली कितना रुपया कमाता है 20 रुपया। सी जो है डेली के डेली यहाँ पर से पूछा है, तो डेली कमाता है 20 रुपया, ठीक है। डेली के डेली 20 रुपया कमाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5वां क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बनना चाहिए। चलिए 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर यह, ध्यान से देखिए इसको, ये अच्छा क्वेश्चन। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे सबके सब किस पे था मेरा, हम लोग पैसा को कार्य क्षमता के अनुसार बांट रहे थे, ठीक है, कार्य क्षमता के अनुसार बांट रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन में यहाँ पर ये दिया है, अब इस क्वेश्चन में हम लोग कार्य क्षमता पर नहीं, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, ठीक है, सही बात है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ए बी और सी, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों जो है, तीनों को कितना रुपया दिया जा रहा है 575 रुपया। कितना रुपया के लिए यहाँ पर हायर किया गया, 575 रुपये के लिए हायर किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए, यानी कि ये बोला गया कि अगर तुम लोग तीनों काम करेगा तो तुम लोग को 575 रुपया मिलेगा, ठीक है। अब आगे यहाँ पर ये बोल रहा है कि ए और सी मिल करके, ए प्लस सी ये दोनों मिल करके काम जो भी है उसका कितना कर ले रहा है 19/23, कितना कर ले रहा है 19/23 काम कर ले रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि बी को जो है कितना रुपया मिला, बी को जो है कितना रुपया मिला, यानी कि बी को कितना पैसा दिया गया। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी पैसा यहाँ पर बांटा जाएगा, जो जितना काम करेगा उसको हम लोग उतना देंगे, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जैसे आपका यहाँ पर 23 दिया हुआ है, तो इसी को हम लोग मान लेंगे टोटल वर्क। इसी को क्या करेंगे हम लोग, टोटल वर्क मांगे, यानी कि एक ये काम है। तो मान लेते हैं हम लोग को 23 कुर्सी बनाने के लिए दिया गया है, 23 कुर्सी बनाने के लिए दिया गया है, ठीक है। 23 कुर्सी बनाने के लिए दिया गया है।
तो ए बी और सी तीनों को मिलकर के काम करना है। ए बी और सी तीनों को मिलकर के काम करना है। अगर तीनों जो है मिल करके अगर 23 कुर्सी बनाता है तो इसका कितना रुपया मिलेगा? 575 रुपया। अगर तीनों मिल करके 23 कुर्सी बनाता है तो इस काम के लिए यानी कि 23 कुर्सी बनाने के लिए 575 रुपया को यहाँ पर भुगतान किया जाएगा। अब यहाँ पर जो है ए प्लस सी मिल करके है जो भी काम है उसका 19/23 काम कर लिया है। तब देखिए 23 चेयर का इंटू 19/23 इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। यानी कि ए और सी मिल करके यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, यानी कि यहाँ पर जो है ए और सी मिल करके कितना कुर्सी बना रहा है? कितना कुर्सी बना रहा है मेरा? 19 कुर्सी बना रहा है। कितना कुर्सी बना रहा है? 19 कुर्सी बना रहा है। तो 23 कुर्सी में से 19 कुर्सी बन गया, 23 कुर्सी में से 19 कुर्सी बन गया। तो अब कितना कुर्सी बचा मेरा? अब जो है कितना कुर्सी बचा? 13 और 9 में से 4 कुर्सी। तो अब जो है 4 कुर्सी कौन बनाएगा? 4 कुर्सी कौन बनाएगा? ए और सी तो बना लिया है। 4 कुर्सी जो है अब केवल और केवल बी बनाएगा। केवल और केवल बी बनाएगा। ठीक है, कौन बनाएगा? ये बी बनाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए बी जो है कितना कुर्सी बनाया है? 4 कुर्सी बनाया है। तो अब देखिए 23 कुर्सी के लिए हमको मिल रहा था 575 रुपया। तो एक कुर्सी के लिए कितना मिलेगा? 575/23। यहाँ पर जो है बी केवल 4 कुर्सी बनाया है तो 4 कुर्सी के लिए कितना मिलेगा मेरा? 575/23 गुणे 4। ठीक है, क्लियर देखा जा रहा तक जा रहा है ना? 575/23 तो काटेंगे इसको। 23 दूनी 46, 46 कितना जाएगा? हाँ 23 5 यानी कि 25 बार में कट जाएगा। तो 4 कुर्सी के लिए कितना मिलेगा? 4 कुर्सी के लिए इसको कितना मिलेगा? यानी कि मिलेगा इसको 100 रुपया। 4 कुर्सी के लिए कितना मिलेगा इसको? 100 रुपया। ठीक है, 4 कुर्सी के लिए कितना मिलेगा इसको? 100 रुपये। ये 38 ये 13 9 4 थोड़ा सा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तो हाँ सही गलत कह सही। ठीक है 23 कुर्सी के लिए कितना रुपया मिलेगा? 4 कुर्सी मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग देखिएगा। इसके बाद मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, थोड़ा सा इसको दोस्त को बताइएगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए।